लोग म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं कार लेने के लिए और मैं उनसे कहता हूं कि लोन ही ले लो इससे अच्छा। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम। हमने जब अपने सर्कल में लोगों से यूज्ड कार लोन की जगह लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा तो उनकी कुछ गलत धारणाएं सामने आई। ऐसी 5 मिथ्स को इस वीडियो में हम बस्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 1 से। लोगों को लगता है यूज्ड कार लोन सिंपल होते हैं और अफोर्डेबल भी। अब ज्यादातर लोगों को यूज्ड कार लेने का ही एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूज्ड कार लोन का कहां से होगा। लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि जैसे नई गाड़ी का लोन फटाफट मिल जाता है वैसे ही यूज्ड का भी मिल जाएगा। और लोन तो लोन है, बैंक 9-9.5% में न्यू कार लोन देने को तैयार है, तो यूज्ड पर ज्यादा से ज्यादा 10-11% ले लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट बैंक्स जैसे कि HDFC के यूज्ड कार लोन रेट ऑलमोस्ट 14% से स्टार्ट होते हैं और ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट स्कोर वालों के लिए है। हमारे जैसे को मोस्ट लाइकली लोन 16% के आसपास मिलेगा। वैसे एक 10.49% में लोन मिलने का भी ऑप्शन है, जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ लोन को फोरक्लोज करना है या टाइम से पहले कुछ पार्ट पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर भी 3 से 6% तक की भारी पेनल्टी है। अब ये उधार टाइम से पहले चुकाने के लिए इतनी सजा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक मेरी समझ के तो परे है। फिर आते हैं इनकी फीस, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन फी, RC कलेक्शन फी, प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट मोड चेंज, NOC, लोन रीस्केड्यूलिंग, CNG कन्वर्जन NOC, पर्सनल या कमर्शियल की कन्वर्जन के NOC, इंटरस्टेट NOC, सिबिल चेक, पेमेंट रिटर्न चार्जेस, कार वैल्यूएशन चार्जेस और एमोर्टाइजेशन की फिजिकल कॉपी की फी। अब सरकारी बैंक्स में यूज्ड कार लोन्स थोड़े सस्ते जरूर मिल जाएंगे, लेकिन लोग ऐसे ही गवर्नमेंट बैंक की नौकरी के पीछे पागल नहीं है। मैंने सरकारी बैंक में चक्कर काटे हुए हैं। कभी वो बोलेंगे कि फॉर्म में कुछ गलत है, फिर से भर के लेके आओ, कभी खिड़की नंबर 5 पे चले जाओ और कभी बोलेंगे कि लंच टाइम हो गया है। गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर जो जोक्स बनते हैं वो सिर्फ मजाक नहीं है, उनमें सच्चाई है। यूज्ड कार लोन्स ना तो सिंपल होते हैं और ना ही अफोर्डेबल, एंड देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन अ न्यू कार लोन एंड अ यूज्ड कार लोन। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में लेंडर के पास आपके म्यूचुअल फंड्स प्लेज हो जाते हैं, उसको एज अ कोलैटरल रखकर ही लेंडर आपको लोन दे पाते हैं। अगर लोन रीपे करने में बोरोवर को कठिनाई आती है तो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करने के लिए लेंडर के पास म्यूचुअल फंड्स को बेचने का हक है। द कंडीशन हियर इज, अगर बोरोवर रीपे नहीं कर पा रहा है तो। अगर आप बोरोड अमाउंट रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो यनमो जैसे लेंडर को रिक्वेस्ट डालकर अपना पार्शियल या फुल पोर्टफोलियो सेल करके भी रीपे कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स को हाथ लगाने से पहले यनमो से हमेशा अपने कस्टमर्स को मल्टीपल रिमाइंडर्स और रीपेमेंट रिक्वेस्ट आएंगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स की कंपाउंडिंग कंटिन्यू रखने के लिए अगर आप टेम्पररी ड्यूज पे कर सकते हैं तो ऐसा करके वापस 3 साल के लिए अकाउंट रिन्यू करवा लो और फिर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में लेंडर के पास आपका पोर्टफोलियो बेचने की परमिशन तो है, लेकिन उसको सिर्फ एज द एब्सोल्यूट लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यनमो उन्हें अब तक लेस देन 0.5% केसेस में ही फंड्स लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ी है। न्यू कार लो या यूज्ड कार, कैश की अपनी अपील है। एज वी हाईलाइटेड इन द कार बाइंग नेगोशिएशंस वीडियो, इससे दाम पर मोलभाव करने में कुछ हेल्प मिलती है, जबकि लोन के केस में एक्स्ट्रा पेपर वर्क होता है और अप्रूवल में भी कुछ दिन लग जाते हैं। अगर यूज्ड कार लोन है तो इसमें और भी ज्यादा टाइम लग सकता है और इतने टाइम में सेलर को कोई और कस्टमर मिल गया जो ज्यादा दाम या फिर फुल पेमेंट लेकर तैयार है तो समझो डील गई हाथ से। लेकिन डेट इज समटाइम्स बेटर। इसको 3 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इवन विद द रीजनेबल म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ऑफ से 15% पर ईयर विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग, आप सिर्फ 10 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 20 साल में 1 करोड़ 80 लाख और 30 साल में 8 करोड़ 19 लाख कमा सकते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में मेरे पास पैसा पड़ा है तो उसे बेच के कैश में गाड़ी लेनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट्स की कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करके आप सिर्फ 10-15% के लोन के ब्याज से तो बच रहे हैं, लेकिन एक लंबे इन्वेस्टमेंट टेन्योर में आप जो कमा सकते थे उसमें करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। तो अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यनमो से लोन ले लेना ही एक बेटर ऑप्शन है। नंबर 2, डिसिप्लिन। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट से बैठकर कमाने की आदत लग गई तो समझो शेर की जुबान पर खून लगने बराबर है। लेकिन जिन पर फटाफट पैसे कमाने का भूत सवार है उन्हें इसका स्वाद कभी नहीं मिल पाता और इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। छोटे मोटे शौक और स्टेटस सिग्नलिंग के ऊपर खर्चा रोक कर आपको डिसिप्लिन के साथ आपका वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य होना चाहिए विद इन इन्वेस्टमेंट होराइजन मेजरेबल इन डेकेड्स। लेटेस्ट आईफोन या चमचमाती महंगी गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने से आपका डिसिप्लिन खराब होगा और कंपाउंडिंग का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। नंबर 3, ओवरड्राफ्ट। लास्टली, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको यनमो से ओवरड्राफ्ट का फीचर भी मिलता है। यूं समझ लो कि एक गुल्लक है जिसमें से अप टू अ सर्टेन लिमिट आप जब चाहें जितना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं और जितने समय के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया है सिर्फ उस पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस ओवरड्राफ्ट फीचर की हेल्प से आप बिना अपना पोर्टफोलियो बेचे गाड़ी के दाम में भी मोलभाव कर सकते हैं। अनदर मिथ वी लर्नड अबाउट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वाज कि इसके लिए आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कम से कम 10 लाख का। कुछ लोगों ने तो करोड़ भी मेंशन किया, लेकिन 10 लाख वाज द मिनिमम। यनमो से आप इवन 50,000 के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी लोन ले सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के केस में आपको 80% तक
और इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में 50% तक का लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगा। देयर इज अनदर मिथ कि अगर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लिया तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लेंडर के पास चला गया। इस वीडियो के लिए हमारी रिसर्च में ये कंसर्न भी काफी लोगों ने हाईलाइट किया। ऑन द सरफेस इट साउंड्स लॉजिकल। जब आपके पोर्टफोलियो के ऊपर लेंडर का कंट्रोल आ गया है तो उसी अकाउंट में एसआईपी या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप अपने एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट्स जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स और लोन का प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन है और वो पहले की तरह अपनी जगह ही रहेगा। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिफॉल्टिंग ऑन योर बोरोइंग्स, आपका पोर्टफोलियो आपके पास रहता, तब जैसे बिहेव करता वैसे ही करेगा। अगर लोन लेने के बाद आपका पोर्टफोलियो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट मूवमेंट, तो इससे आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट या मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होगी। उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को फिर से अप्रेज करवाना होगा। विद दीज 5 मिथ्स बस्टेड, एक बार फटाफट वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। यूज्ड कार लोन्स में आपको शायद अफोर्डेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन ईज एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। वहीं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको ये दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। येनमो से आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सिर्फ 10.49% पर मिल जाएगा विद अ फ्लैट प्रोसेसिंग फी ऑफ जस्ट 999 रुपीज प्लस जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ द लोन अमाउंट। और ये पूरा प्रोसेस बिना बैंक के चक्कर काटे फोन पर ही कंप्लीट हो सकता है। गाड़ी के लिए अगर आप फुल पेमेंट तैयार रखते हो तो आपके पास नेगोशिएशन में कुछ एडिशनल लेवरेज रहता है, लेकिन ये बेनिफिट आप लोन लेकर भी एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिना अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करे। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में येनमो से आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसका यूज करके आप जितना अमाउंट बोरो करते हो सिर्फ उतने ही अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होगा। अपने कंपाउंड होते हुए एसेट्स को बेचकर कैश में गाड़ी लेना ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन इंपैक्ट होगा और इसकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करोड़ों में है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो होने की जरूरत नहीं है। येनमो से आपको सिर्फ 50,000 के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट भी लोन मिल जाएगा, हालांकि उसमें आप गाड़ी नहीं ले पाएंगे शायद। लास्टली, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स लेंडर के पास प्लेज तो कर दिए, लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई ड्यूज नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो को कोई नहीं बेच सकता। ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स, जब कोई लेंडर की मल्टीपल रिक्वेस्ट्स के बाद भी रिपे नहीं कर पाता है, सिर्फ तभी पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ ड्यूज क्लियर करने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर अब यूज्ड कार लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है तो यूज्ड कार लेने के लिए और क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पहली गाड़ी के लिए न्यू और यूज्ड कार में कंफ्यूज्ड हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू येनमो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। उनके एंड्रॉइड और iOS ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन सपोर्ट अस बाय चेकिंग देम आउट। अगर आपके पास यूज्ड कार फाइनेंसिंग को लेकर कोई सवाल है या हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।